बच्चों स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे चैनल बेसिक लर्निंग एकेडमी में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिरर्स फॉर्मूला के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं एग्जामिनेशन में। तो बिना किसी तरीके चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। अरे भाई, हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ठोको जल्दी से, बिना किसी टेंशन के। हाँ बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। चलिए साइज निकालना है। साइज मतलब हाइट, साइज मतलब मैंने बताया कि साइज मींस हाइट। साइज निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है। पोजीशन मतलब डिस्टेंस, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, ये याद रखो। और साइज मींस हाइट, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, साइज एंड पोजीशन, हाइट एंड डिस्टेंस, याद रखिएगा। ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, यहां तक पढ़े हम लोग। तो निकालना है, साइज निकालना है, पोजीशन निकालना है, किसका? इमेज का। नेचर तो निकालना ही है, तो साइज और पोजीशन निकालना है इमेज का। तो साइज कैसे निकालेंगे भैया? तो साइज इस प्रकार से निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। साइज कैसे निकालेंगे? साइज मींस, मैंने क्या बोला? साइज मींस हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है। पोजीशन मींस, पोजीशन ऑफ इमेज को किस से डिनोट करते हैं? v से डिनोट करते हैं, तो हमें v का वैल्यू निकालना है। नेचर तो निकालना ही है। उसके बाद आगे देखिए, ऑफ इमेज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया गया है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, इट मींस u जो है वो 15 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सबकी हमने वैल्यू तो लिख दी, इसका साइन कन्वेंशन कैसे लिखेंगे ये प्रॉब्लम है ना। साइन कन्वेंशन, अच्छा देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं हाई ऑब्जेक्ट जो है ऑलवेज प्लेस्ड अप साइड ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सिस, सो द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव नॉट इन नेगेटिव। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। आगे देखिए, object should be placed in the left side of the mirror, so we see here u is equals to 15 centimeter, but we have to put the sign in this value, that is minus 15 centimeter, because we know object is always placed in the left side of the mirror, and when we put the object in the left side then we have to डू दिस साइन। ओके, तो हमें ये साइन देना पड़ेगा बच्चों। ज्यादा इंग्लिश मैंने बोल दिया क्या? हाँ, इंग्लिश अच्छी है नहीं है? चलो अच्छी बात है, जैसा आप बोलो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे साइंस आती है। तो जो फोकल लेंथ है हमारा, ये फोकल लेंथ कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। अब ये भी प्रॉब्लम है कि फोकल लेंथ जो है वो हमारा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो ये भी तो हमको बताना है कि फोकल लेंथ भैया पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखिए, फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये मैं बताता हूँ। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये होगा, और कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो इधर होता है। फोकस यदि लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव होगा, है कि नहीं? तो यहां पे फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, ये बात मैंने बताया था बच्चों। शायद आप लोगों को ध्यान में हो या ना हो, लेकिन मैंने बताया था लाइव क्लास में। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, हाँ ये हो गया। अब हमको निकालना है, तो u मालूम है हमें, v मालूम है। तो मिरर्स फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला है 1/v माइनस प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही है ना मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो मुझे क्या निकालना? v चाहिए, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/-10, तो माइनस 1/10, और माइनस फिर यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया और 1/15 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए इसका क्रियाक्रम करते हैं हम लोग। तो 10 और 15, इसका एलसीएम यदि हम निकालें तो 30 होगा। यहाँ -3 प्लस 2, 1/v -3 प्लस 2 है ना, तो -1 हो जाएगा। मुझे लगा कि -3 -2 है, तो -3 + 2 -1/30, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। बेटा v जो है वो -30 है,
अब देखो v मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहां पे निगेटिव आ रहा है हमें। यदि डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है तो सबसे पहली बात द ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट नहीं, द इमेज फॉर्म्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में ही इमेज बना है, इसीलिए यहां v -30 आया है। मतलब कि डिस्टेंस जो है वो निगेटिव है, और डिस्टेंस निगेटिव तभी होता है जब इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म होता है। और मिरर में लेफ्ट साइड में जो इमेज फॉर्म होता है वो सिर्फ रियल होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होता है। ये बात मैंने बताया है, पूरी तरीके से बताया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात, नेचर तो हम समझ गए कि नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा बच्चों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी इमेज फॉर्म होता है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो नेचर हमें पता चल गया। नेचर कैसे मालूम चला? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से अपना 50 सेकेंड एक बार बैक जाइए, स्किप कीजिए, स्किप नहीं करना, मतलब पीछे जाना है, पीछे आप आ जाओ 50 सेकेंड और फिर देखो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट बात है, भी हमें निकल गया, HI निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए एक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, m = -v/u, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो m = -v/u = HI/HO, हमने ये पढ़ा है कि नहीं? तो -v/u, v क्या है? -30, भी खुद माइनस में और एक और माइनस लगा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस में है ही, ऑब्जेक्ट u मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माइनस में है -15 सेंटीमीटर, और उसके बाद हाइट ऑफ इमेज हमारा निकला नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है और 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो होगा 2 -2 = हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से तो हम नेचर निकाले ही निकाले, यहां से भी हम नेचर निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज हमारा निकल गया -2 सेंटीमीटर, आप यहां देख सकते हैं। अब -2 सेंटीमीटर निकला तो समझते हैं हाइट मतलब ऊंचाई। जो हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो ऊपर वर्टिकल जो होता है यही होता है हमारा हाइट। तो हाइट क्या है? निगेटिव है, हाइट निगेटिव है, और हाइट निगेटिव तब होता है जब इमेज का फॉर्मेशन बिलो होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जैसे ही हो गया तो हम ये समझ जाते हैं कि जो हमारा हाइट है वो निगेटिव है। और हाइट निगेटिव तब होगा, और निगेटिव तो हो गया हाइट, उसके साथ साथ नीचे बनता है रियल। नीचे कैसा इमेज बनता है? रियल। चाहे मिरर हो, लेंस हो, आप कोई भी मिरर पर हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये बात दिमाग में रखो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी इमेज फॉर्म करेगा तो वो इमेज रियल ही रहेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब भी इमेज फॉर्म करेगा तो वो जो इमेज हमारा बनता है वो वर्चुअल ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लग गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम बेसिकली एकदम बेसिक से हम समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पॉज द वीडियो ऑन स्टूडेंट्स। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने बोला था कि आप कमेंट में कीजिए इसका आंसर, लेकिन बहुत बच्चे कमेंट किए और बहुत बच्चों ने कमेंट नहीं किया, तो मैं इसका आपको बताता हूँ। अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब देखिए एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पर एक इंसान खड़ा है। ठीक है, 10 मीटर की दूरी पर एक इंसान खड़ा है। हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अब देखिए कह रहा है कि यह इंसान कितना चलेगा, यह इंसान कितना दूर चलेगा। मान लिया जाए कि x मीटर चलेगा, तो यह इंसान कितना चलेगा कि इसके और इसके इमेज के बीच का डिस्टेंस जो हो वो 5 मीटर हो। ठीक है, अब देखिए आप 10 मीटर पहले था तो पहले भी इमेज और मिरर की डिस्टेंस 10 मीटर, मतलब ओवरऑल डिस्टेंस हमारा 20 होता, लेकिन ये कितना चलेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर हो। अच्छा, ये अगर 5, ये पूरा यदि 5 मीटर, तो ये 2.5, ये भी 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर का डिस्टेंस होगा।
मिरर से दोनों का, है कि नहीं। ये 2.5 मीटर यहाँ है और यहाँ से यहाँ 10 मीटर है, तो टोटल चला कितना मीटर, टोटल चला 7.5 मीटर। तो यही था आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो समझ में आ गया बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर बोला है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, यू नो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। अब is placed at a distance of 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, जो हमारा कॉनकेव मिरर है उससे 16 सेंटीमीटर की दूर पे वो है, और कॉनकेव मिरर में जो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो निगेटिव होता है कि नहीं। कॉनकेव मिरर में या फिर कॉन्वेक्स मिरर में, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी इन निगेटिव, ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा निगेटिव होता है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑफ अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अब यहां पे नेचर बता दिया गया कि नेचर कैसा है, रियल इमेज है। मैंने क्या बोला था, रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। मैंने ये बात बता चुकी है, मैंने बात बताई है कि जब रियल इमेज फॉर्म होगा तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। और हाइट की बात है, यदि हाइट नीचे है, जैसा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो, नीचे मतलब वाई एक्सिस पे जीरो के ओरिजिन के जो नीचे होती है वो निगेटिव होती है। तो यहां पर भी जो हाइट होगा हमारा, हाइट ऑफ इमेज जो होंगी वो 3 सेंटीमीटर होंगी, -3 सेंटीमीटर होंगी। कैसी होंगी, -3 सेंटीमीटर। तो एच आई जो है वो -3 सेंटीमीटर हो गया। चलो हमारा अब हमें निकालना क्या है, ये देखिए। सबसे पहली बात, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ मैन, व्हाट इज द फोकल लेंथ, वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, इट मींस v निकालना है, हमें v इमेज डिस्टेंस निकालनी है। तो बिना किसी तरीके चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन। आप बनाइएगा क्या, आपसे यदि सॉल्व हो रहा है तो अच्छी बात है। जल्दी से भैया, सारी बातें मैंने यहाँ बता दी, अगर आप सॉल्व कर सकते हो जल्दी से इसे सॉल्व करो, मैं आगे बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े थे, मैग्निफिकेशन एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लाइव सेशन में, m इज इक्वल टू -v/u, माइनस का माइनस, और v की वैल्यू हमारी नहीं दी गई, v हमें निकालना है, तो इसीलिए हम यहाँ करते हैं v इज इक्वल टू -mu, ये हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकलेगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। भी u इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, mu हो जाएगा, इधर माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो v इज इक्वल टू, ये y लग रहा है क्या, v इज इक्वल टू -mu। अब देखिए यहाँ पे भी निकालना है हमें, माइनस है, और m जो है, m की वैल्यू में कहाँ दी गई, नहीं दी गई ना, m की वैल्यू नहीं दी गई है। वेरी गुड, m की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन आप m की वैल्यू निकाल तो सकते हो। m इज इक्वल टू HI/HO होता है बच्चों, याद करो, HI -3 HO2 -3/2 इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकल गई -3/2। दो फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के। अब देखिए यहाँ मैग्निफिकेशन का हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, और u की वैल्यू कितनी दी गई, -16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर। तो -16 यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा, ये यहाँ पे -16 जो होगा ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, फिर ये दोनों प्लस जो होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाइड जब होगा तो माइनस होगा। 2 से यहाँ 16 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 8 3 जा 24, तो v इज इक्वल टू -24 हमारा आंसर आ गया। जो इमेज डिस्टेंस जो है हमारा है वो है 24 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, क्योंकि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है लेफ्ट साइड और नीचे की ओर। हाँ, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हमें फोकल लेंथ भी निकालना है भैया, तो मिरर्स फॉर्मूला से फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो। 1/v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/f -1/u, लेकिन हमें f ही निकालना है तो 1/u प्लस कर देंगे, 1/f निकलेगा। अब देखिए
भी हमारे पास कितना निकला -24, तो -1/24 प्लस -1/16 इज इक्वल टू 1/f। बच्चों समझो इसको, जल्दी से पॉज करो इसको वीडियो को और नोट करो इसे। मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। मेरे को ये बनाना है, तो ये मैं v की जो वैल्यू मैंने निकाली इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए ये जो हमारा f आया 1/f जो आएगा हमारा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 48 -2, यहाँ पे -2 क्यों होगा -2? मैथ्स तो आपकी मजबूत होगी या फिर वीक है? अगर वीक है तो हमारे टिक्की वाले सर की वीडियोस देखिए, मजबूत हो जाएगी मैथ्स भी। वैसे भी 1 दिसंबर से प्रिपरेशन स्टार्ट हो ही रही है, 1 दिसंबर 2020 मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। मैंने साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो मैथ्स की प्रिपरेशन भी देखिए आप लोग 10th क्लास। अब यहाँ पे हो गया -2, फिर प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो -3, तो -5/48 हमारा हो गया 1/f। f इज इक्वल टू 48 -48/5। इसका मतलब यदि 48 है तो हम 96 से लिख सकते हैं, -96/10 लिख सकते हैं, -9.6 सेंटीमीटर हमारा ये फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ समझ में आ गया? फोकल लेंथ जो है वो 9.6 सेंटीमीटर है। और कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर ही है, क्योंकि फोकल लेंथ ऑलवेज इंडिकेटिव व्हेन मिरर इज कॉनकेव। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो फोकल लेंथ -9.6 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और वीडियोस लंबी हो गई 2 क्वेश्चन में ही, आई एम सॉरी। यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, लाइव पढ़ेंगे भाई। 100 स्टूडेंट्स, जब हमें 100 स्टूडेंट्स या फिर 10 भी स्टूडेंट्स यदि हमें बोल दिए कि हाँ भैया हमको लाइव पढ़ना है, तो हम लाइव स्टार्ट फिर से लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। पढ़ते रहिए, मजे लीजिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बच्चे यहाँ पे सर्च मारते हैं गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कि हमें 95% मार्क्स कैसे लाएं, हाउ टू प्रिपेयर एग्जामिनेशन, हाउ टू गेट 95% मार्क्स इन 1 वीक, हाउ टू ऐसे 1 वीक में। भैया एक बात, एक सप्ताह में कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, 1 सप्ताह में कुछ भी नहीं हो सकता। अभी 3 महीने का टाइम है, अब इसी टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 1 सप्ताह में चाहोगे, आएगा जब एग्जाम तो रात भर किताब लेके पलटोगे तो उस समय कुछ नहीं होने वाला। पढ़ना है अभी से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।